नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आओ सीखिए ज्योतिष की इस यात्रा में हम लेकर के आए हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वभाव, गुण तथा कारकत्व क्या होते हैं, हम इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो न्यू बिगनर्स हैं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप वृषभ राशि को रटे नहीं। वह किन तत्वों से, किन गुणों से, किन कारकत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उन्हें समझे, उसके वर्गीकरण को समझे। हम यहाँ पर उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह इनका जो सिंबल होता है वह होता है बैल। जो प्रतीक चिन्ह है वह बैल है। दूसरा, इसका जो लॉर्ड होता है वह शुक्र है। तीसरा, यह स्त्री प्रधान राशि है। चौथा, यह पृथ्वी तत्व राशि है। पांचवा, यह स्थिर स्वभाव की राशि है। छठा, यह पृष्ठोदय राशि है। सातवां, यह रात्रि बलि राशि है। आठवां, यह चतुष्पद राशि है। नौवां, यह वात प्रकृति की राशि है। 10वां, यह दक्षिण दिशा की राशि है। 11वां, यह वैश्य वर्ण से संबंध रखती है। दोस्तों, अब इन कारकत्वों को हम एक एक करके समझाते हैं कि इनसे वृषभ राशि के गुण कैसे बनते हैं, या वृषभ राशि की क्वालिटी कैसे उभर करके आएगी। जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, उनमें यह चीजें ज्यादा आती है। या जिनके दसम भाव में वृषभ राशि पड़ती है तो वह इनसे रिलेटेड वर्क करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ों को लेते जाते हैं और समझाते जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि इनका जो सिंबल होता है वो होता है बैल। तो बैल कठोर परिश्रम करते हैं, तो ऐसे जातक कठोर परिश्रमी होते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं और अडिग रहते हैं। दूसरा, ये स्त्री प्रधान राशि है। स्त्री प्रधान राशि होने की वजह से इनमें सॉफ्टनेस होती है, भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं। या दूसरों की कद्र करते हैं, इसी वजह से रफ एंड टफ वाला काम नहीं करते हैं। मैनेजमेंट इनमें अच्छा होता है। तीसरा, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से इनमें कहीं ना कहीं सहन शक्ति अधिक होती है, स्थिर होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का वजन ज़्यादा होता है या ठोस होते हैं ये। इसकी वजह से इनके जो वज़न होता है वह अन्य दुबले होने के बावजूद भी इनका वज़न ज़्यादा निकलता है। इनका जो राशि है वह शुक्र है। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र है। तो शुक्र होने की वजह से शुक्र टैलेंट का कारक है। रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, जितनी भी जो टैलेंट वाली चीज़ें हैं उनमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे वो डांस ले लो, सिंगिंग ले लो, चित्रकारी ले लो, मूर्तिकार ले लो, इनमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आता ही है। सुंदरता से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है उनका कारकत्व शुक्र के पास है। तो इसलिए ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति या उनकी हॉबी ऐसी हो सकती है, वह सब वृषभ राशि की क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। शुक्र को हमें यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र राशि किस भाव में बन रही है। यदि शुक्र की जो वृषभ राशि बन रही है, लग्न बन रहा है, या चंद्रमा इस भाव में, इस राशि में स्थित है, या दसम भाव की राशि बन रही है, या पंचम भाव की राशि बन रही है, या नवम भाव की राशि बन रही है, जिस भाव से यह राशि का संबंध बनता है उस भाव के जो कारकत्व होते हैं, जैसे नवम घर का कारकत्व होता है, फादर होते हैं, मेन गुरु होते हैं, तो आपके फादर में ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ आ सकती है। आपकी मदर में क्वालिटीज़ आ सकती है यदि चौथे घर में वृषभ राशि पड़ रही है तो ये इससे हमें कोरिलेट करते जाना है। यदि लग्न में पड़ रही है तो आपका स्वभाव डेफिनेटली ऐसा ही होगा। पंचम में पड़ रही है तो आपकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की होगी ही होगी। दसम में पड़ रही है तो आपका स्वभाव, आपका व्यवसाय इस प्रकार का हो सकता है। अब हम आगे लेते हैं कि यह रात्रि बलि राशि है। तो रात्रि बलि से तात्पर्य होता है कि जैसे चंद्रमा, शनि रात्रि में बलि होते हैं, यदि इसमें वो रात्रि बलि वाली ग्रह स्थित होते हैं तो उन्हें अत्यधिक बल प्राप्त होता है। या रात्रि में इस राशि या लग्न वाले जातक ज़्यादा कार्य करते हैं, रात्रि उन्हें पसंद आती है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके कारकत्व लेते हैं कि यह पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय से तात्पर्य है शीर्षोदय सिर से उदित होते हैं, पृष्ठोदय पैर से उदित होते हैं, तो ये पृष्ठोदय या पीठ से उदित होते हैं।
तो प्रश्नोदय होने की वजह से कहीं न कहीं इनमें निराशाएँ आती है। निराशा से तात्पर्य है कि ये व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं, अत्यधिक सृजनात्मक और रचनात्मक टैलेंट इनमें होता है। इसके बावजूद कहीं न कहीं इनमें निराशाजनक प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती है। आगे हम लेते हैं कि ये वात प्रकृति के राशि है। वात प्रकृति जैसे आयुर्वेद में वात पित्त दोष 3 दोषों की बात कही गई है। इन तीनों दोषों से ही अन्य सभी प्रकार के रोग का निर्माण होता है, या शरीर में इनके असंतुलन से रोगों का निर्माण होता है। जो दोष असंतुलित होता है या ऊपर या अत्यधिक या कमी होती है, उससे रिलेटेड जो भी रोग होगा उसका, तो यहाँ वृषभ राशि का जो संबंध बनता है वात रोगों से होता है। वात रोग 80 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे अर्थराइटिस, सर्वाइकल, डिमेंशिया आदि, जिन त्वचा से संबंधित रोग आदि कई प्रकार के ऐसे रोगों का वर्णन है जो वात रोगों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब प्रकार के, अब जो प्लेनेट वृषभ राशि में बैठेगा उससे रिलेटेड रोगों को वह दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह चतुष्पद राशि है और दक्षिण दिशा में यह बलि है। दक्षिण दिशा में बलि होने से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर भाग्योदय करते हैं, या दक्षिण दिशा इन्हें अत्यधिक पसंद आती है। दक्षिण दिशा में जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में ये घर बनाना पसंद करते हैं या उस तरफ जाने के लिए उद्यत होते हैं। जब वैश्य वर्ण से तात्पर्य है, वैश्य वर्ण है, तो वैश्य वर्ण से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, व्यापार की क्रिया में दक्ष होते हैं। चतुष्पद को हम एक बार फिर समझाते हैं कि चतुष्पद से तात्पर्य होते हैं कि प्राचीन समय में चतुष्पद पशुधन से लिया है। तो वर्तमान में पशुधन को हम वाहनों से के बराबर मानते हैं, क्योंकि चतुष्पद अब एक लिमिटेशन में हो गया है और एक विशेष जाति ही इसको संभालने लगी है। पहले प्राचीन समय में जो कृषि प्रधान होने की वजह से सभी लोग कहीं न कहीं पशुधन को अच्छा मानते थे और उनसे उनकी आजीविका चलती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं हो गया है। तो यहाँ पर आजकल जो वर्तमान में पशुधन से तात्पर्य है कि वाहन है, तो वाहन सभी व्यक्ति रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वाहन प्रिय होते हैं, उनके पास वाहन होते हैं और वाहन से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड कंपनियों से जुड़ते हैं। दोस्तों, ये तो रहा वृषभ राशि। आगे हम फिर मिलेंगे नए विचार के साथ मिथुन राशि को लेकर के। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।